स्टॉक मार्केट भी ना मुझे अक्सर एक तेज रफ्तार वाली रिले रेस जैसा लगता है। क्या? कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी टीम मतलब इंडेक्स थोड़ी सुस्त पड़ जाती है, लेकिन कुछ धावक यानी स्टॉक्स कोई अच्छी खबर का बैटन लेकर सबसे आगे निकल जाते हैं। आज 9 जनवरी 2026 है और भारतीय बाजारों में लगातार चौथे दिन माहौल थोड़ा ठंडा ही रहा। निफ्टी 50 भी 25,900 के नीचे बंद हुआ। सेंसेक्स का भी यही हाल था। तो चलिए आज इसी रेस को जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इस गिरावट के बावजूद आज सुबह के जो संकेत हैं वो थोड़े पॉजिटिव हैं। गिफ्ट निफ्टी करीब 33 पॉइंट ऊपर है, लेकिन कल का जो डेटा था वो बहुत दिलचस्प था। हाँ, मैंने भी देखा FIIs और DIIs का। हाँ, FIIs यानी जो विदेशी निवेशक हैं, उन्होंने करीब 3,367 करोड़ की बिकवाली की। शायद ग्लोबल मार्केट का दबाव हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग। पर कमाल की बात यह है कि हमारे DIIs मतलब घरेलू फंड्स वो 3,701 करोड़ की खरीदारी करके सामने खड़े हो गए। अच्छा, वो इस गिरावट को एक मौके की तरह देख रहे हैं। मतलब बाजार में एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। विदेशी बेच रहे हैं और हमारे घरेलू निवेशक खरीद रहे हैं। पर सवाल ये है कि क्या DIIs की ये खरीदारी बाजार को थामने के लिए काफी है, जब FIIs लगातार बेच रहे हों? यही सबसे बड़ा सवाल है। और ये खींचतान हमें सेक्टर्स के लेवल पर और भी साफ दिखती है। इसी रिले रेस में आप देखिए, जहां IT सेक्टर का धावक जो कि 2% नीचे था, थोड़ा थक गया है, वहीं मेटल और रियलिटी सेक्टर के धावकों ने रफ्तार पकड़ ली है। मेटल करीब 2.63% और रियलिटी 1.53% ऊपर था। हाँ, और टाटा स्टील की खबर भी तो है आज, अपने रिकॉर्ड प्रोडक्शन को लेकर। तो वो मेटल सेक्टर को और ताकत दे रहा होगा। इसके अलावा इन्फोसिस और हडको से भी तो बड़ी खबरें हैं। सही कहा। टाटा स्टील की खबर मेटल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और सिर्फ पुरानी इकोनॉमी ही नहीं, इन्फोसिस ने भी एक नई AI पार्टनरशिप की घोषणा की है। अच्छा। हालांकि IT सेक्टर पर अभी भी थोड़ा दबाव तो है, तो देखना होगा कि ये खबर स्टॉक को कितना सहारा दे पाती है। और हाँ, हडको का 1 लाख करोड़ का MOU, ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। मुझे तो ये विरोधाभास ही सबसे ज्यादा हैरान कर रहा है। एक तरफ पूरा बाजार लाल है, पर कुछ शेयर्स जैसे ICICI बैंक और SBI लाइफ वो एकदम मजबूती से खड़े हैं। इनके पीछे क्या खास वजह है? यहाँ पर देखिए, कंपनी की अपनी कहानी काम आ रही है। ICICI बैंक की जो मजबूती है, उसके पीछे उसकी बहुत अच्छी लोन ग्रोथ है। और SBI लाइफ इसलिए मजबूत है क्योंकि उसकी VNB ग्रोथ शानदार है। VNB ग्रोथ। हाँ, वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस, मतलब कंपनी अपनी नई पॉलिसी बेचकर भविष्य में कितना मुनाफा कमाएगी, वो आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। और तो और डेरिवेटिव डेटा भी यही इशारा कर रहा है कि इन दोनों स्टॉक्स पर निवेशक तेजी के सौदे लगा रहे हैं, जिसे हम लॉन्ग बिल्डअप कहते हैं। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि भले ही हेडलाइन में बाजार की गिरावट की बात हो, अंदर की कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक तरफा मंदी नहीं है, बल्कि एक सिलेक्टिव मार्केट है, जहां सही स्टॉक चुनना सबसे जरूरी हो गया है ना? बिल्कुल। बड़े संस्थागत निवेशकों और बाजार के रुझानों पर तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारे स्रोतों में एक और दिलचस्प पहलू का जिक्र है, इनसाइडर एक्टिविटी और कॉरपोरेट एक्शन कैलेंडर। अच्छा। हाँ, इसमें बाइको, इरेडा और तेजस नेट जैसी कंपनियों के नाम सामने आए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो छोटे-छोटे अंदरूनी संकेत होते हैं, क्या ये हमें इस रिले रेस के अगले सबसे तेज धावक के बारे में कोई इशारा दे रहे हैं? हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं और आगे आने वाले अपडेट्स लेते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।